हेलो एवरीवन। 67 बीपीएससी स्पेशल में आज हम लोग देखेंगे बिहार की प्रमुख योजनाएं। तो आते हैं पहले योजना पे, गंगा जल उद्वह योजना। अच्छा, गंगा जल उद्वह योजना क्या है? तो यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है कि गंगा जल उद्वह योजना में राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना। स्टार्ट कब हुआ था, शुभारंभ कब हुआ था इसका? 18 जून 2021 को। ये आपको डेट याद रखना है, बीपीएससी सीधे एग्जाम में पूछती है डेट। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 18 जून 2021 को। किसने किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है और महिला उद्यमी योजना, इसका मोटो है स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इन योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10 लाख मिलेगा, इसमें से 5 लाख क्या हुआ? अनुदान होगा। लौटाना कितना होगा? 5 लाख ही। इन योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। अब ये 5 लाख तो अनुदान हो गया, और जो 5 लाख लौटाना है वो कैसे लौटाना है? तो 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होगी। एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है आपको, यहाँ पे मेंशन नहीं है, महिला उद्यमी योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर महिला की बात होगी तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट उन्हें नहीं लगेगा। बाकी सब कंडीशन सेम ही है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और योजना के पात्र कौन है? 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी लोग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना क्या है? इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2021 को। डेट भी याद रखना है। बाल हृदय योजना का शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं के तहत शुभारंभ किया गया है। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंदर है, तो इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। तो बाल हृदय योजना से क्या क्या याद रखना है? शुभारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं के तहत शुभारंभ किया गया है। और इसका मोटो है हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। नेक्स्ट आते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 20 जून 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? 20 जून 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। और यह अभियान बिहार के कितने जिलों में लागू है? तो 32 जिलों में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ 20 जून 2021। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के खगड़िया जिला के तिल्हार गांव से। इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, घर तक फाइबर योजना 2020। इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से। उद्देश्य क्या है?
तो 45,945 गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना, इस पर खर्चा कितना आएगा? लगभग 14,000 करोड़ रुपए। और एक कौन से डिपार्टमेंट का है? अगर पूछते कि जो घर तक फाइबर योजना है कौन से विभाग का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं बाल सहायता योजना। अच्छा, ये क्या है? बाल सहायता योजना का शुभारंभ हुआ था 30 मई 2021 को। किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये आपको डाटा याद रखना है, कितने रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बाल सहायता योजना में? तो 1,500 रुपये प्रति माह। कब तक? 18 वर्ष होने तक। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी तथा ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपया तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 60 से 79 वर्ष की आयु के लोग हैं उन्हें 400 मिलेगा और 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा, मतलब सरकारी नौकरी वालों को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं संपत्ति स्वामित्व योजना। संपत्ति स्वामित्व योजना क्या है? इसका शुभारंभ हुआ था 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी और फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिससे उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। तो सिंपली जो संपत्ति स्वामित्व योजना है किससे संबंधित है? लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। उद्घाटन किसने किया था? तो 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का क्या होगा? सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक कार्ड दिया जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। नेक्स्ट आते हैं बिहार पत्रकार सम्मान योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 13 फरवरी 2019। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। जिनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस होगा पत्रकारिता का, उन्हें 6,000 रुपये क्या दिया जाएगा? पेंशन। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्यार का पौधा अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जो प्यार का पौधा अभियान है इसका मोटो क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। तो प्यार का पौधा अभियान कौन से सरकार का है? बिहार सरकार का। शुभारंभ कब हुआ? 14 फरवरी 2020 को। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा? तो बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने करीबी लोगों को उपहार में क्या दें? पौधा दें। नेक्स्ट आते हैं जल जीवन हरियाली मिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? जल जीवन हरियाली मिशन का 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया।
जो जल जीवन हरियाली मिशन है, इसका शुभारंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। अब जल जीवन हरियाली मिशन का मोटो क्या है, तो राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं का बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो खर्च कितने का आएगा? जल जीवन हरियाली मिशन में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिससे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि किसानों को सरकार कितने रुपए की सब्सिडी देगी, तो 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी। और क्यों करेगी? जिससे उन्हें तालाब, कुआं, खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? वर्ष 2020 में। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ हुआ था वर्ष 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो स्टार्ट कब हुआ है? वर्ष 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? मोटो तो बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। और कौन सा कंडीशन है? तो कंडीशन कौन सा है? 21 वर्ष से 35 वर्ष एज होना चाहिए तथा पारिवारिक आय कितना होना चाहिए? 3 लाख से कम होना चाहिए। और इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिहार SC/ST उद्यमी योजना। इसमें क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 4 अगस्त 2018 को। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। बिहार SC/ST उद्यमी योजना में कितने लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी? तो 10 लाख तक की। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। तो 5 लाख तो अनुदान हो गया और 5 लाख को क्या करना है? 84 किस्तों में जमा करना होगा। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना एवं उनमें उद्यमी बनने की रुचि पैदा करना है। कौन सा योजना है? बिहार SC/ST उद्यमी योजना। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना शुभारंभ अप्रैल 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है? देखो जो मोटो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, यहीं से BPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। तो जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा सही नहीं है। तो बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है। जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इसका मोटो क्या है? भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगर लड़कियां इंटर पास कर रही है तो कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये।
और ग्रेजुएशन पे स्नातक उत्तीर्ण करने पे 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्राम उजाला योजना। किसने शुभारंभ किया था? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। ग्राम उजाला योजना में क्या मतलब इसका मोटो क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्बों 7 वाट और 12 वाट का होगा, 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया जाएगा। और कितने रुपए में? तो मात्र 10 रुपये में। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया है, जिसमें 5 जिलों आरा बिहार का है, और यूपी का है वाराणसी, आंध्र प्रदेश का है विजयवाड़ा, और महाराष्ट्र का है नागपुर, और पश्चिमी गुजरात के गांव में 15 मिलियन एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो हमें बिहार से मतलब है, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो बिहार के आरा से। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना का उद्देश्य 20 से 25 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है, शुरुआत हुई थी 2016 में, 2 अक्टूबर 2016। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों में कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम में इनमें प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो 4 लाख तक का शिक्षा ऋण होगा। और ये बहुत ही बढ़िया योजना है। इस योजना के तहत दिए गए कर्ज की गारंटी खुद सरकार देती है। नेक्स्ट आते हैं, कुशल युवा कार्यक्रम। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यहाँ से याद क्या रखना है? बस 2 पॉइंट याद रखो। एक तो कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2016 को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। और एक 7 निश्चय में जो एक हिस्सा है, 7 निश्चय 2 में 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। कब शुरू हुई थी? तो यह योजना बिहार में जुलाई 2018 से संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात को बढ़ाना है, सेक्स रेशियो। ठीक है। तो किसी भी जो योजना है ना, किसी भी सरकार का, तो हमें क्या याद रखना है? एक तो स्टार्ट कब हुआ है और दूसरा उसका मोटो क्या है, स्पेशली स्टेट पीसीएस के एग्जाम में। तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना ये जुलाई 2008 से संचालित है। इसका उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन, लिंग भेद को दूर करना तथा सेक्स रेशियो को बढ़ाना है। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है और परिपक्वता मूल्य की राशि
कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाती है। तो जैसे ही जन्म होगा लड़की का तो 2,000 रुपये की राशि जमा हो जाएगी और 18 वर्ष के बाद जितना भी पैसा होगा इंटरेस्ट के साथ वो पैसा फिर उन्हें दे दिया जाएगा। वर्तमान में 2014 से यह राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। अच्छा, यह राशि जमा कहाँ की जाती है? तो IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित कन्याओं को ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन क्रय करने वाले को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी, 50% और मैक्सिमम 1 लाख तक। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। सबको नहीं मिलेगा। कंडीशन क्या है? इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, इसके तहत क्या होगा? बिहार सरकार द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन क्रय करने वालों को 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और मैक्सिमम कितने की दी जाएगी? तो 1 लाख तक। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई भी व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। और इस योजना का मोटो क्या है? तो बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट पे आते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है? कितने रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत? तो 5,000 रुपये की। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़की की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में अगर कोई लड़की 10वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास कर रही है तो कितना रुपया दिया जाता है? तो 10,000 रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। मतलब लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, मतलब उस समय क्या हो? शादीशुदा ना हो। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, इसका मोटो क्या है? महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। महिला विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों के गठन आदि का कार्य कराया जाता है। तो एक क्वेश्चन और बन रहा है यहाँ पे कि जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है, इसे कौन संचालित करती है? तो महिला विकास निगम द्वारा। नेक्स्ट है हमारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पीटी की,
उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आपने यूपीएससी पीटी क्वालिफाई किया है तो आपको 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वही यदि किसी उम्मीदवार ने बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना के तहत? सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत। यूपीएससी अगर आपने क्लियर किया है पीटी तो 1 लाख मिलेगा और बीपीएससी 50,000। यही तो कट ऑफ इंक्रीज कर देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हालांकि सबके लिए नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने कैरियर विकल्पों पर ध्यान दे सके। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर में 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना है इसमें क्या है, तो अगर जो वास्तविक उपज होता है उसमें अगर 20% की कमी आई है किसी भी कारण से तो 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी अगर हो गई वास्तविक उपज दर में तो 10,000 रुपये 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 हेक्टेयर है उसमें मिल रहा है। मैक्सिमम लिमिट कितना है? अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इस फसल बीमा योजना के तहत जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो इस केस में दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इसके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं। मोटो सबसे जोड़ी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं तथा प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में अपना कर्ज तक चुकाने में असमर्थ होते हैं। तो बढ़िया योजना है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। नेक्स्ट है हमारा पीड़ित प्रतिकर योजना। पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है? इसके तहत राज्य की सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला अथवा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जो पीड़ित प्रतिकर योजना है इसके तहत राज्य की सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला जो होता है अथवा मानव तस्करी की दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सभी जिलों में एक निधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 357A6 के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराई गई तत्काल चिकित्सा सुविधा में किए गए सभी खर्च इस निधि से किए जाएंगे। पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो पीड़ित प्रतिकर योजना है इसका मोटो है पीड़िता को तत्काल सहायता पहुंचाना तथा चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा समेकित बाल विकास योजना। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। तो समेकित बाल विकास योजना क्या है? इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित जो आंगनबाड़ी होता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई समर्थ योजना। ई समर्थ योजना क्या है? सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। तो ई समर्थ योजना सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना है। इसका मोटो क्या है? कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ना, सभी विद्यालयों को जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ्य सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है हमारा कृषि वानिकी योजना। कृषि वानिकी योजना में क्या है? इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु पहले वर्ष 15 रुपये तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 10 रुपये प्रति पौधे दिए जाते हैं। तो कृषि वानिकी योजना है उसमें
प्रति पौधे कितने दिए जाते हैं? तो 15 रुपये पहले साल तक। फिर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में 10 रुपये प्रति पौधे दिए जाते हैं। इस योजना को कृषि क्रिया के साथ वानिकी कार्य से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। इससे क्या होगा, किसानों को थोड़ा रोजगार भी मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वन बनेगा, बीपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन सा उद्देश्य है या इसका बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना। इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पेंशन किसे मिलेगा? जो 40% या उससे अधिक अपंग है। और दूसरा कंडीशन है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें यह पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा और साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इस योजना के तहत कौन सा योजना? दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्चे के रूप में दिया जाएगा और साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का भी लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा शताब्दी अन्न कलश योजना। शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में। इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अनेक कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो शताब्दी अन्न कलश योजना क्या है? भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पवयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। तो शताब्दी अन्न कलश योजना में क्या है? तो सबसे पहले तो इसका मोटो क्या है? भूखमरी की समस्या को रोकना। और इस योजना के तहत वयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पवयस्क व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवकों को उसके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। जो मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना है, इसका मोटो क्या है? तो अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवकों को उसके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना। इसमें क्या है? इस योजना के तहत महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार 400 रुपये की नगद सहायता दे रही है। मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना में जो महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार कितने रुपए की नगद सहायता दे रही है? तो 400 रुपये की। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया। पहला पॉइंट याद रखना है, कब स्टार्ट किया गया? तो फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। स्टार्ट कब हुआ था? तो फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000 रुपये का ऋण साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट आते हैं हुनर योजना। हुनर योजना क्या है? इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। जो हुनर योजना है, इसके तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को
निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधशाला का विकास कर नए बाग बगीचे, औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने वाले लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना में क्या है, इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी दोनों में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट में भी मॉडल पौधशाला का विकास कर नए बाग बगीचे, औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने वाले लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारा बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BRTB प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। तो जीविका 2 क्या है, तो जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना ट्रांसफॉर्मेशन, तो BRTB जी शॉर्ट में बोलते हैं, प्रारंभ की है और इसे ही क्या कहा जाता है, जीविका 2 कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए की है। तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है कि जो योजना है छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना, ये किसके लिए की गई है, तो इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार OBC EBC के छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना एवं SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं से बन रहा है कि इस योजना का लाभ मिलेगा किसे, तो OBC EBC के छात्र एवं छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना और SC ST वर्ग के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान करेगी। राज्य में मुफ्त वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार को 245 रुपये करोड़ की योजना का प्रावधान मिला था। नेक्स्ट है हमारा सतत जीविकोपार्जन योजना। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया था। कौन सा योजना है, सतत जीविकोपार्जन योजना। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। तो सतत जीविकोपार्जन योजना है, अब नीतीश कुमार जी ने तो बंद कर दिया था सब। तो देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। बढ़िया स्टेप था। ममता योजना क्या है, इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। ममता योजना के तहत कितने रुपये प्रदान किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, तो आंसर क्या होगा, 75 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहारी शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत जो विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना में क्या है कि इस योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। तो आपको इतना याद रखना है कि कितने रुपये की सहायता दी जाती है, तो 1,500 रुपये प्रति माह। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। तो
तो इसका मोटो क्या है, जो कुष्ठ रोग की भीख वगैरह मांगते हैं ना, तो उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। तो मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना किनके लिए है, बीपीएल वाले परिवारों के लिए है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने की दी जाती है, 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो पैसा है ना, इसको एक बार आप लोग से देख लेना, यहाँ पे 2 लाख है या 20,000 है, ठीक है। फाइनली मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, देख के सर 20,000 ही है। नेक्स्ट आते हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, जैसे कैंसर हुआ, हृदय रोग हुआ, गुर्दा रोग हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असाध्य रोग से ग्रस्त है, जैसे कैंसर हुआ, हृदय रोग हुआ, गुर्दा रोग हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए यह योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। तो इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना है, किनके लिए है, तो मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। जो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना है, इसमें कितने रुपए की ऋण राशि प्रदान की जाती है, तो 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पुरुष महिला के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में कितने रुपये अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है, तो आंसर क्या होगा, 1 लाख रुपये। यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। नेक्स्ट है राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत सरकार ने राज्य के 60 साल के अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों और घीराश्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के सदस्यों को 200 रुपये प्रति माह और जिनकी कुल आय 5500 रुपये शहरों में और 5,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको 100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है बिहार सरकार की है और राज्य के 60 साल के अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों और घीराश्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और बीपीएल परिवार के सदस्यों को 200 रुपये प्रति माह मिलेगा और जिनकी कुल आय 5500 रुपये शहरों में है और 5,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में है, उन्हें 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पूरक पोषाहार कार्यक्रम। राज्य की सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम है इसमें 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती
और शिशुवती महिलाओं को क्या करना है, पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। तो पूरक पोषाहार कार्यक्रम में क्या है, पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। सिंपल यही आपको याद रखना है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती प्रसूति महिला को 9 रुपये 50 पैसे निर्धारित है। तो पैसा कितना आता है, 8 रुपये प्रति बच्चा मिलता है आंगनबाड़ी में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत। अति कुपोषित बच्चों में देखा जाए तो 12 रुपये और गर्भवती और प्रसूति महिलाओं को उनके लिए 9.5 रुपये निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। अच्छा, पूछ सकता है एग्जाम में कि पूरक पोषाहार का वितरण कौन से समिति द्वारा किया जाता है, तो अनुश्रवण समिति द्वारा। नेक्स्ट है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है और इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में वर्ष 2007 में किया गया था। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो स्टार्ट कब हुआ था, कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2007 में, और इसमें कितने रुपए की राशि एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है, तो 3000 रुपये की। क्यों दी जाती है, तो उनके अंत्येष्टि क्रिया हेतु। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 से संचालित है। पहला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना 2 पॉइंट याद रखो, वर्ष 2009-10 से संचालित है और इसमें वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को कितने रुपये नगद प्रदान किया जाता है, तो 500 रुपये। नेक्स्ट है हमारा मिशन मानव विकास। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई। तो मिशन मानव विकास कब से स्टार्ट है, जनवरी 2015 से। तो मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। नेक्स्ट आते हैं लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इम्पॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय कितनी हो, 60,000 रुपये से कम हो। वार्षिक आय कितना है, 60,000 रुपये से कम है या बीपीएल परिवार की हो, परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो, मतलब उसका लाभ नहीं उठा रही हो, उनको 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। कंडीशन क्या है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। इसमें सेंट्रल का कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो या बीपीएल परिवार की हो, परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो, मतलब उसका लाभ नहीं उठा रही हो, उनको 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है और इसमें 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।